हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, कहते हैं किताबों से अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि किताबें ऐसी चीज़ है जो कि ना सिर्फ आपका ज्ञान बढ़ाती है बल्कि आपको अच्छे और बुरे में फ़र्क भी बताती है। तभी तो कहा जाता है कि जिसने किताबों से दोस्ती कर ली उसे किसी और से दोस्ती करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन कई लोगों को किताबें पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है। यही वजह है कि आज भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स किताब पढ़ने से बचते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, अगर आप किताब पढ़ते हैं या फिर किताब पढ़ने की आपकी आदत है तो इसके कई फायदे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको किताब पढ़ने के कुछ ऐसे अद्भुत उपाय बताऊंगा कि आप भी किताब पढ़नी शुरू कर देंगे। तो चलिए, सबसे पहले किताब पढ़ने से क्या फायदे होते हैं उसे एक पॉइंट के रूप में नोट कर लीजिए, फिर उस पर डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, वैसे तो किताबें हमेशा ही स्टूडेंट्स का सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए, और सिर्फ स्टूडेंट्स का ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों को किताबें पढ़नी चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं जिज्ञासा बढ़ती है। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जिज्ञासा किसे कहते हैं। दरअसल किसी भी चीज को जानने की इच्छा होने को जिज्ञासा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्यूरियोसिटी कहते हैं। दोस्तों, और किसी भी चीज को जानने की इच्छा तभी होगी जब उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि इजराइल नाम का कोई देश है और वहाँ क्या चल रहा है, तो ना तो आपको ये जानने की इच्छा होगी कि इजराइल का गठन कैसे हुआ, वहाँ जो कुछ भी चल रहा है वो क्यों चल रहा है, इसके लिए आपको पढ़ना होगा। अगर आप पढ़ेंगे तो आपके मन में सवाल उठेगा, और सवाल उठेगा तो आपके जानने की जिज्ञासा भी बढ़ेगी, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। इसके बाद जानते हैं याददाश्त तेज होती है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि ये खाने से याददाश्त बढ़ती है, वो खाने से याददाश्त तेज होता है। दोस्तों, आप खुद अनुमान लगाइए, कई ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिनके पास भरपेट खाने के लिए भोजन भी नहीं होता था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से आज लोग उनकी मिसालें दिया करते हैं। अगर आप अपने आसपास ही देखेंगे तो भी आपको कई स्टूडेंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो गरीबी में रहकर भी वो मुकाम हासिल कर लेते हैं जो सुविधाओं में रहने वाले स्टूडेंट्स भी नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह है उनके पढ़ने की आदत। दोस्तों, अगर आप किसी किताब को एक बार पढ़ेंगे तो शायद आपको उस किताब का 20% याद हो, लेकिन अगर आप उससे 3 से 4 बार पढ़ेंगे तो पूरी उम्मीद है कि आपको उस किताब की ज़्यादातर चीज़ें याद हो जाएंगी। इसलिए दोस्तों, अगर याददाश्त तेज करना है तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए जब भी आपको मौका मिले आप किताब जरूर पढ़ें। इसके बाद जानते हैं कल्पना करने की क्षमता बढ़ती है। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तभी आप उस काम को पूरा कर सकते हैं, और कल्पना करने के लिए आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप साइंस की किताब पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि चंद्रमा पर भी जाया जा सकता है, वहाँ भी जीवन जिया जा सकता है। इससे आपके मन में चंद्रमा पर जाने और वहाँ जीवन की तलाश करने की कल्पना करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप चंद्रमा पर जीवन की तलाश कर सकते हैं। आप खुद सोचिए कि आज से 500 साल पहले क्या किसी ने कभी सोचा था कि कोई इंसान कभी भी चंद्रमा पर जा सकता है। लेकिन फिर वक्त बदला और लोग इतना डेवलप हुए कि उन्होंने चांद पर जाने की ना सिर्फ कल्पना की बल्कि आज हम बड़े ही गर्व के साथ कह सकते हैं कि इंसान चांद पर भी जा सकता है। और ये सब संभव हुआ किताब पढ़ने से। इसलिए किताबें हमेशा पढ़ते रहनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स की एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओसवाल की ये बुक आईबीपीएस, एसएससी, एसबीआई, आरबीआई, एफकैट, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, यूपीपीएससी, कैट, मैट, जैट, रेलवे एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले विषयों को कवर किया गया है, जैसे नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, बोट एंड स्ट्रीम, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एटसेट्रा। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं आपके तर्क करने की क्षमता बढ़ती है। दोस्तों, कई लोग किताबें पढ़ने को बोरिंग काम समझते हैं, लेकिन क्या सच में किताब पढ़ना बोरिंग काम है? दोस्तों, दरअसल किताब पढ़ने से ज़्यादातर इंटरेस्टिंग काम कोई और हो ही नहीं सकता। इससे ना सिर्फ कल्पना करने की क्षमता बढ़ती है बल्कि आपके तर्क वितर्क करने की क्षमता भी बढ़ती है। जैसे आप 4 दोस्तों के साथ बैठे हैं और वो किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिस विषय पर वो चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता ही नहीं है, आपने उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है।
ऐसे में आप उस डिबेट में हिस्सा ही नहीं ले सकते हैं, जिससे आपके दोस्त ही आपको बेवकूफ़ समझने लगेंगे। लेकिन अगर आपने उस टॉपिक के बारे में पढ़ रखा है, तो आप उसका जवाब दे पाएंगे या फिर किसी डिबेट में हिस्सा ले पाएंगे, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और दोस्तों के बीच आपकी प्रशंसा भी होगी। इसके बाद जानते हैं आप में आत्मविश्वास आता है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस जिसे हिंदी में आत्मविश्वास कहते हैं, आपको पता है कि ये है क्या और आत्मविश्वास किसे कहते हैं और किसी भी व्यक्ति में आत्मविश्वास कब आता है? दरअसल आत्मविश्वास आने का एक ही तरीका है और वो है आपका ज्ञान। अगर आपके अंदर ज्ञान है तो आपका आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ेगा और ज्ञान के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप किसी डिबेट में बैठे हैं या फिर किसी एग्जाम में बैठे हैं, तो आप कॉन्फिडेंट तभी दिखेंगे जब आपको एग्जाम में आने वाले सवालों के जवाब आते होंगे। अगर आपको उन सवालों के जवाब नहीं आते होंगे तो आप कॉन्फिडेंट नहीं दिखेंगे और ये बात हर जगह लागू होती है। चाहे ऑफिस हो या फिर क्लासरूम या फिर दोस्तों के बीच होने वाली चर्चा, हर जगह आप आत्मविश्वासी तभी दिखेंगे जब आपको ज्ञान होगा, जिसके लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। इसलिए दोस्तों, किताब से अच्छा दोस्त इस पूरी दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। जब भी आपको वक्त मिले आप किताब जरूर पढ़ें। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस टॉपिक से जुड़े अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।